हेलो फ्रेंड्स, अगर हम सोने चांदी की बात करेंगे तो आए दिन सोने चांदी की कीमतों में बदलाव आता रहता है। पिछले 4 से 5 सालों के अंदर सोना लगभग 4 से 5 गुना बढ़ चुका है। 2017 में जहां सोना 30,000 प्रति तोला था, आज वह सोना 1.5 लाख तक है और पिछले 1 डेढ़ महीने में वो 1,80,000 तक जा चुका था। तो जो चांदी है उसका भी यही हाल है। इतनी जो इन्फ्लेशन सोने और चांदी के भाव में आई है उसका क्या कारण है, ये तो हम सब लोग आए दिन न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर किसी भी देश में दो देशों के अंदर कोई अनबन हुई, कोई चर्चा हुई, कोई कुछ भी ट्रेड वॉर की न्यूज़ भी आ गई तो सोने और चांदी की कीमतों पर बेझिझक असर पड़ जाता है। एकदम से जो कीमतें हैं वो बढ़ने शुरू हो जाती है। अभी 1 साल के अंदर अंदर लगभग 50 से 60% सोने की कीमतें बढ़ी है और चांदी की भी कीमतें बढ़ी है। और अभी 1,80,000 टच होने के बाद सोना फिर से कम हुआ है, उसके बाद फिर से बढ़ा, फिर से कम हुआ। मतलब अभी जो सोने और चांदी की कीमतें हैं वो स्थिर नहीं है, वो बस उसमें काफ़ी जो उतार चढ़ाव है, वोलेटिलिटी है, वो हमें देखने को मिल रही है। अभी सरकार ने ये सारे चीज़ों के ऊपर काम किया है, ध्यान दिया है और इसका बुरा असर जो ग्राहक है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है और इस कारण सोने की जो खरीदारी है उस पर भी असर पड़ सकता है। अभी हम ऐसे बोलते हैं कि सोना बढ़ गया तो सोना कोई खरीद नहीं रहा होगा, लेकिन लोग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर सोने की कीमतें बढ़ने से उसके होता ही है। इसलिए सरकार ने एक बिल लाया है। उस बिल में ऐसा लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कितना भी तनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश के अंदर सोने का जो भाव है वो एक ऐसे फिक्स कीमत की जाएगी, उस कीमत के आसपास ही उसका भाव रहेगा। ना तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव के वजह से या किसी दूसरे कारण के वजह से सोना ऐसे बढ़ेगा या ज़्यादा तेज़ी से उतरेगा। मतलब उस पर जो कुछ भी असर होगा वो बाउंड्री के अंदर होगा, लिमिट के अंदर होगा। तो इस प्रकार सरकार ने ये बिल लाया है। 1 मार्च के बाद जो सोने की चांदी की कीमतें हैं वो फिक्स की जाएगी और उसके आगे ना तो ये कीमतें जाएगी ना तो नीचे आएगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ अभी कितनी सच होती है या फिर इस पे कितना प्रभावशाली काम होता है, ये हमें 1 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो 4-5 दिन ही बचे हैं 1 मार्च के लिए, उसके बाद आप बेझिझक खरीद सकते हैं। अगर ये सच में ये बिल पास हो गया है या ये बिल पे अगर सच में सब सरकार ने अच्छे से काम किया, इस बिल को पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों से अगर उसकी अंमलबजावनी की तो पक्का इसका फ़ायदा जो है वो सामान्य जनता को हो सकता है। क्योंकि अभी जो सोना खरीद रहे हैं वो जिनके पास पैसा है वो खरीद रहे हैं। बाकी जो मिडिल क्लास इवन जो एकदम लो बाउंड्रीज पे लोग हैं, जो पहले सोने की कीमतें कम थी तो थोड़ा बहुत तो भी खरीदते थे, आज सोने की कीमत ऐसी हो रही है कि नकली सोना पहनना या नकली ज्वेलरी पहनना, इंटिमेशंस ज्वेलरी पहनना, ये लोग पसंद कर रहे हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट जो है, जिन्होंने लास्ट 1-2 साल के अंदर सोने में इन्वेस्टमेंट की है, उनको सोने की इन्वेस्टमेंट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि किसी ने भी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि विद इन 4 और 5 ईयर्स सोने की कीमतें 4 से 5 गुना बढ़ेगी और उनका इतना रिटर्न मिलेगा। क्योंकि रियल इस्टेट में भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है जितना गोल्ड में और सिल्वर में रिटर्न मिला है। गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर में रिटर्न मिला है। लेकिन अभी जो सोने की कीमतें हैं, जो भी ये धातु की कीमत है, सोना चांदी, उसकी जो कीमत है वो अभी स्थिर नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा भी तनाव हुआ तो इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है या फिर गिरावट हमें देखने को मिलती है। मतलब जो स्थैर्यता होती है वो यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना अभी सेफ़ नहीं है। ऐसे बोला है, सोने चांदी की कीमतें तो बढ़ती ही रहेगी, लेकिन अभी जो टाइम है
इसमें सोना और चांदी की जो कीमतें हैं उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हमें नहीं दिखेगी। रेंज बाउंड में उसका कारोबार होगा, वॉलेटिलिटी बहुत होगी। इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, मतलब अगर कीमतें थोड़ी नीचे आई और आप मतलब ये भी अभी कयास लगाए जा रहे थे कि ये वॉलेटिलिटी वो भी हम लोग नहीं कर सकते जिनको इसका पूरा नॉलेज है, जो लोग इनकी तांत्रिक बारीकियां होती है सोने के चांदी के व्यापार की, वो समझते हैं, वही इसका लो पॉइंट पिक कर सकते हैं या हाई पॉइंट पिक कर सकते हैं। हम जैसे सामान्य ग्राहक हम नहीं बता सकते कि कब सोने की कीमत कम होगी और कब बढ़ेगी। तो इसीलिए 1 मार्च के बाद जो सरकार ने बिल लाया है, जिसकी अभी न्यूज़ चल रही है, तो वो कितना प्रभावशाली उस पर सरकार काम करती है और सच में ये बिल पास होता है क्या, या सच में सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो स्थिर होने वाली है क्या, ये अभी हमें 1 मार्च के बाद ही पता चलेगा। तो अगर तब तक आपको सोना चांदी खरीदना है तो आप वेट कर सकते हैं, 4-5 दिन का ही अंतर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको सच पे लगता है क्या कि सोना और चांदी इनकी जो कीमत है वो फिक्स होनी चाहिए? क्योंकि अगर कीमत फिक्स भी करेंगे तो उसका ट्रेडिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, कमोडिटी में उस पर ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत अलग अलग भी फैक्टर्स होते हैं। हम बस बोल नहीं सकते कि सोना फिक्स करो, चांदी का रेट फिक्स करो, क्योंकि उस पर बहुत से फैक्टर्स अवलंबित रहते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। छोटा सा चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।